हेलो बच्चों, आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 8.3। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर ए मटेरियल ए एंड बी आर सोन इन फिगर। यहाँ पे हमें ये दो ग्राफ दे रखे हैं, तो एक मटेरियल ए का ग्राफ है, एक मटेरियल बी का ग्राफ है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है ये। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, आगे लिखा है द ग्राफ आर ड्रॉन टू द सेम स्केल। ये जो ग्राफ जो ड्रॉ किया गया है सेम स्केल की हेल्प से ड्रॉ किया गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे बच्चों यहाँ पे जो स्ट्रेन की जो वैल्यू मार्क हो रखी हैं, जिस स्केल की हेल्प से यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू मार्क की गई है या स्ट्रेस की वैल्यू मार्क की गई है, उसी स्केल की हेल्प से यहाँ पे स्ट्रेन और स्ट्रेस की वैल्यू मार्क की गई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे भले हमें यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू दे नहीं रखी है, गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेम स्केल का यूज किया गया है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। हमें यंग्स मॉडुलस बताना है कि इन दोनों में से किसका ग्रेटर यंग्स मॉडुलस है। तो बच्चों यंग्स मॉडुलस बताना तो बहुत आसान है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। ओके, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेस की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे करके फाइंड करें। अब दूसरा मेथड एक होता है, अगर वैल्यू पता होती तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते, बता देते, यंग्स मॉडुलस बता देते, लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी। अब दूसरा मेथड ये होता है बच्चों कि हमें यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करना पड़ता है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। ठीक है, उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। तो बच्चों स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों के लिए आप सेम स्ट्रेन कंसीडर कीजिए। जैसे मैंने ये वाला स्ट्रेन कंसीडर किया, तो देखो स्लोप क्या होता है। सबसे पहली बात, जैसे ये लीनियर ग्राफ दिख रहा, तो ये वाला जो ग्राफ है इस स्ट्रेन के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को स्लोप बोला जाता है। ठीक है, और बस वो एंगल आपको फाइंड करना है। और ये जो ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ, ये स्ट्रेन के साथ जो एंगल बना रहा है वही क्या होता है, आपका स्लोप होता है। आप खुद बताइए बच्चों, किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका एंगल ज्यादा होगा। देखो यहां पे ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ है, लेकिन यहां पे का ग्राफ बच्चों थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल छोटा होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप छोटा है, तो इसका स्लोप ज्यादा है ना, ये एंगल बड़ा है, तो इसका मतलब इसका यंग्स मॉडुलस भी क्या होगा, बड़ा होगा। बहुत से बच्चे स्लोप वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में मैंने स्लोप से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रखे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को स्लोप के बारे में ना पता हो, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में मैंने बहुत से ग्राफ डिस्कस कराए हैं बच्चों को। ठीक है, इसलिए मैं स्लोप यही होता है जो ग्राफ होता है, और यहां पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ना, इसके साथ जो एंगल बनता है उसी को स्लोप बोला जाता है। ओके, तो हमें यहां पे साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि ये वाला एंगल ग्रेटर होने वाला है, ये वाला एंगल छोटा होने वाला है। इसका मतलब ये, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, यानी कि ये जो ए मटेरियल है इसका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो जो मटेरियल ए है उसका यंग्स मॉडुलस क्या है बच्चों, ग्रेटर है देन मटेरियल बी। ओके, अब कह रहा है विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल। हमें बताना है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर मटेरियल कौन है। अब कैसे बताएं बच्चों, बहुत आसान है। देखो ग्राफ यहां पे आकर के एंड हो रहा है, यहां पे आकर के ये ग्राफ एंड हो रहा है, तो ये इसका क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। ये इसका क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है, इसका भी फ्रैक्चर पॉइंट ये वाला है। अब देखो यहां से एक लाइन नीचे की तरफ प्रोड्यूस करो बच्चों। ठीक है, तो यहां से हमें ये स्ट्रेन का पता चल जाएगा कि ये टूटने से पहले यहां पे कितना स्ट्रेन आया, मतलब कितना इलोंगेशन आया। एक्चुअल में स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ये ओरिजिनल लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ है, ये इलोंगेशन है। तो देखो यहां पे ये फ्रैक्चर पॉइंट है। मान लो कोई वायर है, कोई वायर है, इस पे आपने लोड लगा रखा है, और लोड लगाने से बच्चों ये वायर क्या हो रहा है, लंबा लंबा होने में लगा हुआ है। तो एक टाइम के बाद अगर आप लोड बढ़ा रहे हो तो इसमें फ्रैक्चर पॉइंट भी आएगा। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे भी फ्रैक्चर पॉइंट ये है, यहां पे भी फ्रैक्चर पॉइंट ये है, लेकिन इन दोनों केसेस में देखिए यहां पे का स्ट्रेन इतना है, यहां पे का स्ट्रेन बच्चों ये वाला स्ट्रेन देखो ज्यादा है, और ये वाला स्ट्रेन कम है। मतलब इसका मतलब स्ट्रेन ज्यादा होने का मतलब इलोंगेशन ज्यादा है। तो इस वाले केस में वायर में ज्यादा इलोंगेशन आया होगा, और यहां पे वायर में कम इलोंगेशन आया होगा, मतलब ये वायर जल्दी टूट गया होगा, और ये वायर देर में टूटा होगा, ये ज्यादा इलोंगेट हुआ होगा और बाद में टूटा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो वायर है बच्चों, ये जो मटेरियल ए है, ये जो है स्ट्रॉन्गर मटेरियल है। ये बी मतलब ए मटेरियल जो है बी मटेरियल से स्ट्रॉन्गर है, तो ये जो ए मटेरियल है वो स्ट्रॉन्गर है देन बी, क्योंकि बच्चों ये डक्टाइल है और ये ब्रिटल है, ये जल्दी टूट गया है, तो ये ब्रिटल है और ये डक्टाइल, इसके अंदर डक्टाइल प्रॉपर्टी ज्यादा है। समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ओके।